उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली है कि देखें, दुश्मन को जवाब, मोदी को जवाब, उसको साड़ियाँ भिजवाने वाले, उसको आमों की टोकरियाँ भिजवाने वाले, उसको नवासी की शादी पर बुलाने वाले, उसको यहाँ पर बगैर वीजा के सचिन जिंदाल को दिलवाने वाले नहीं कर सकते। हमसे जो हारे हुए लोग हैं उनको आप प्रेस ब्रीफिंग देकर एक कौमी यकजहती या उसका मुजाहरा नहीं कर रहे। इसीलिए हकीकी नुमाइंदों पर, जिनको अवाम की हमायत हासिल है, हम ये कह रहे हैं कि हम उनकी असेंबली का एक इजलास बुलाएंगे जो ये फैसला करेगा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस इस बात का है कि जिना हाउस का दौरा कराने वाले, जहां 6 मिसाइल मतलब 6 शहरों में मिसाइल हमले हुए थे, उनकी साइट्स पर इंटरनेशनल मीडिया को क्यों लेकर नहीं जा रहे? क्यों ये नहीं कह रहे कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को आपने उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया है? ये तो मतलब इंटरनेशनली भी आप हमारी खुद मुख्तारी पर आपने हमला किया है। 80 तैयारों के जवाब में 5 तैयारे गिराकर हम बिल्कुल अपनी फोर्सेस को ग्रेजुएटिंग में पेश करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं जिनको आपने मुसल्लत किया है वो क्या कर रहे हैं? मेरा आपसे एक छोटा सा और सवाल है कि उन्होंने ये बोला था कि 5 तैयारे हमने गिरा दिए हैं, हम 15 भी गिरा सकते थे। मेरा आपसे सवाल है, हमने 15 क्यों नहीं गिराए? मेरा तो सवाल इससे भी आगे है ना, मेरा तो सवाल इससे आगे ये है कि वो जो बच्चे शहीद हुए, वो जो हमारे जानी नुकसान हुए, कई लाशें, यानी अभी भी 31 तो हमें कह रहे हैं ना, मुझे ये बताएं उनका खून किसके हाथ पर है? उनका खून वो जो गुजरात का बुचर ऑफ गुजरात था ना, वो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी लेकर मोदी है, उसके हाथ पर है। हमें जवाब चाहिए, हमें आपसे मुबारकबादें नहीं चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं जब जवान लाशें पड़ी होती है ना घर में, मुबारकबादें नहीं दी जाती हैं। और तहम्मुल, हम किस तहम्मुल का? हमारे खून के आंसू हमारे रो रहे कि हमारे कैंप के अंदर हमारे जवान शहीद, वो जवान जख्मी हो गए हैं, जख्मी हुए कैंप के अंदर तक आपके ड्रोन्स आ गए हैं। खैबर से लेकर कराची तक, सिंध तक आपके ड्रोन्स बेशक आप गिरा रहे हैं, लेकिन वो हमारी सरहद के अंदर आ कैसे रहे हैं? पार क्यों करें? वो हमारी जो बॉर्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। और यहाँ अर्दली वजीर आजम ये कह रहा है चांदनी और रातें और पता नहीं उनके क्या लफ्ज़ हैं, उनको ये क्यों समझ में नहीं आता है कि मुल्क को ऐसे जोकरों की जरूरत नहीं है। और वो जो सबकी माँ है, उस सबकी माँ को जगाएं, पंजाब पे हमला हुआ है, उससे कहें नहीं है ना, कुर्सी छोड़ दो भाई, हम जवाब दे लेंगे। हमें कह दें हम वाघा बॉर्डर तक अभी रैली आपको निकाल कर दिखा देते, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जोकरों को मुसल्लत करके हमारे ऊपर इंटरनेशनल मीडिया, मतलब मेरी तकरीर इनसे कहे 2019 की निकाल के देख ले जो नेशनल असेंबली में मैंने की थी, या इंडियन चैनल्स पर बैठ कर जवाब दिया था, या इंटरनेशनल चैनल्स पर बैठकर दुश्मन को जवाब दिया था। जब आप इलिटरेट लोगों को, हारे हुए लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत करेंगे, हम खड़े हैं, हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हमारी कोई अना नहीं है, हम अपने पर सब कुछ माफ कर देंगे। हमने एपीसी रखी, आपको भी इनविटेशन आए, सबको हमने इनवाइट किया। पीसी के अंदर हमने रखी, हमारी बुकिंग्स हो चुकी थी, हमारी पेमेंट्स हो चुकी थी, उसके बावजूद आपने क्या देखा? इन्होंने हमारी पेमेंट्स कैंसिल कर दी। जो जो घर इन्हें लगता था कि वहाँ एपीसी होगी, उसके बाहर आपने पुलिस खड़ी कर दी। मेरी लोकेशन तो आप ऐसे ट्रेस करते हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि मैं पिंडी में बैठी हूँ तो आपको ये पता होता है कि मैं इस जगह पर बैठी हूँ, मेरे पीछे आपके सारे लोग चल रहे होते। भाई इंडिया पे तवज्जो दें, हम भी आपके साथ मिलकर इंडिया को जवाब देंगे। इंडिया पे तवज्जो दें। वो जो कैदी नंबर 804 बैठे ना, निकालें उसको, इंटरनेशनल मीडिया पर वो जवाब देगा, उसको ब्रीफिंग दे, वो जवाब देगा इंडिया को, दे उसको ब्रीफिंग। हम आपसे ये नहीं कह रहे, हम मुल्क के लिए आपसे कह रहे, मुल्क के लिए सोचे। छोड़े हमें, छोड़े पीटीआई को, छोड़े कि हम हमारे साथ 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से क्या हो रहा है। जब बात मुल्क की आती है ना तो अंदरूनी लड़ाई बाद में लड़ते हैं, हम नहीं लड़ रहे। हम आपसे, हमारा कोई वो नहीं है, हम गिले शिकवे भी बाद में करेंगे, लेकिन जंग बॉर्डर पे लड़ी जाएगी। सियालकोट के बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर के ऊपर, जहाँ जहाँ से उन्होंने हमला किया, अडयाला के बॉर्डर में नहीं जंग लड़नी है हमने।
आलिया हमजा के पीछा ना करें आप। मैंने कुछ नहीं करना पाकिस्तान के खिलाफ, मैंने आपके बिहाफ के ऊपर भी मैं इंडिया को जवाब दे सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि क्या। आज 9 मई के हवाले से भी जुबानी पीढ़ी की जो है दरख्वास्त समाअत हुई है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ 9th में आपको ये समझना चाहिए कि जो 2 दिन से या 3 दिन से इस मुल्क पे जंग मुसल्लत है, वो 9th में से बड़ी जंग तो नहीं है ना, वो तो दुश्मन की जंग है। अब तो कैंट तक ड्रोन आकर पहुंच गए, आपके जवान हमारे जवान जो है वो जख्मी हो रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, बस करें 9th मई को, हमारे लिए 10 मई यौम स्याह है, हमारे घर टूटे हैं, हमें घरों से घसीटा गया है, हमें मारा पीटा गया है, हम पर तशद्दुद है। उसके बावजूद भी अगर आज एक पार्टी ये कह रही है, देखिए मैं तो मुंह तोड़ जवाब दे रही हूँ ना इंडिया को, क्या वो सबकी माँ दे सकती है? बराबर के ओहदे हैं ना हमारे पास, बराबर के ओहदे हैं। मैं भी चीफ ऑर्गेनाइजर इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हूँ, सबसे बड़े सूबे की, मैं जवाब दे सकती हूँ। आप क्यों नहीं जवाब दे सकती? क्योंकि मेरा पर्सनल मफाद नहीं है मोदी या इंडिया के साथ, मेरा जीना मरना वज़ीर आज़म इमरान खान का जीना मरना इस मुल्क में है। ये 2 लोगों के अंदर फर्क है। हम आज भी अवाम में खड़े हैं, आज भी अवामी हमारे साथ है। हमें कहे हम वाघा बॉर्डर तक आप चल पड़ते हैं। आखिरी सवाल करना चाहूँगा फौज के हवाले से, हमारे जवान हैं जो जख्मी हुए हैं और जो बॉर्डर पे जंग लड़ रहे हैं हमारी खातिर, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आलिया हमजा उस दिन 4 पुलिस वालों के ऊपर खड़े होकर ये कह सकती है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, ना यहाँ कोई लड़ाई होगी, ना किसी पर हाथ उठाया जाएगा, तो आपको लगता है कि हमारे लिए हमारे जवानों का खून मैटर नहीं करता? हमारे लिए हमारे जवानों की कुर्बानियां मैटर नहीं करती? हमारे लिए उनको लगे हुए जख्म मैटर नहीं करते? देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, खून फौजियों का बहे, पुलिस वालों का बहे या हमारा बहे, खून एक पाकिस्तान का बहेगा। मगर खुदा ना खासा अगर जंग हम पे मुसल्लत की जाती है बॉर्डर पे जाएंगी। देखिए, मेरी एक बात सुनिए, मैं तो इनको कह रही हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम बॉर्डर पर जाएगी। आप ये जो पाकिस्तान की आवाज़ है, जो पाकिस्तान खान है, उसे रिहा करें, उसको निकालें। जब जिस वक्त कैदी नंबर 804 अडियाला से बाहर निकलेगा ना, आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि कौम, आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि इज़हार यकजहती करें, आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि आप इस वक्त कौमी यकजहती का बेड़ा उठाएं, आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि कौन बॉर्डर पर जाएगा या नहीं जाएगा। हमें क्या मतलब, हमारे लिए मुल्क आगे, हमारे तो कारोबार